अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान और मैं वेलकम करता हूं आपको ZS बर्ड इन्फो पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि घर में ज़्यादा मुनाफा कौन सा बर्ड देता है, फिंच बर्ड या फ़िशर। तो दोस्तों, वो मेरे भाई जो नौकरियां करते हैं और पार्ट टाइम बर्ड्स रखने का भी शौक़ रखते हैं ताकि उनकी इनकम में इजाफ़ा हो, उनके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं फ़िशर के बारे में बात करूँगा कि फ़िशर बर्ड कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। कॉलोनी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं, इसकी एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप वो देख सकते हैं कि कॉलोनी में बर्ड रखने के क्या फ़ायदे हैं। फ़िशर कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं और इस पूरी वीडियो में मैं कुछ चीज़ों को कवर करूँगा। वो ये होंगी कि फ़िशर को कौन सा विटामिन की ज़रूरत होती है, ये कब ब्रीड करते हैं, घर में इन्हें रखने का क्या फ़ायदा होता है, फ़िशर की खुराक क्या होती है, ये किस उम्र में ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं, ब्रीडिंग के लिए कौन सी खुराक चाहिए होती है, फ़िशर कितने अंडे देते हैं और इनके बच्चे सेल्फ कब होते हैं, साल में कितनी बार ब्रीड करते हैं, इनकी अपनी उम्र कितनी होती है और कितने दिनों के बाद घोंसले से या ब्रीडिंग बॉक्स से बच्चा बाहर आता है। दोस्तों, इन सारी बातों को मैं कवर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, फ़िशर के कम्बिनेशन से हम मुख्तलिफ ब्रीड ले सकते हैं। फ़िशर फल, फ्रूट और सब्ज़ियों को खाना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा इनकी जो फीड मिलती है, जो मिक्स सीड होती है जिसमें सूरजमुखी के बीज और कंगनी और मुख्तलिफ बीज वगैरह अवेलेबल होते हैं, वो आपने रेगुलर इन्हें देनी है। फ़िशर को सॉफ्ट फूड भी दिया जाता है, ब्रीडिंग के दिन जब इसके नज़दीक होते हैं तब भी दिया जाता है, और वैसे भी वीक में 2 दफ़ा आप अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड दें, जिसमें काले चने, सफ़ेद चने, लाल लोबिया, आलू, ये बॉईल करके आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो ये बहुत खुशी से खाते हैं और इससे इनकी बॉडी में जो विटामिन की कोई कमी वगैरह होती है वो नहीं होती। इसके अलावा जिन शॉप वाले से आप सीड लेते हैं, इनका दाना लेते हैं, उसी से आप कैल्शियम ब्लॉक भी ले लें ताकि आपके बर्ड हेल्दी और एक्टिव रहें। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा कि मेल और फीमेल के घोंसला ये कैसे बनाते हैं या ब्रीडिंग कैसे करते हैं और कितने अंडे देते हैं। जो फीमेल फ़िशर है वो 3 से 6 अंडे लेइंग करती है और इन दोनों में 2 या फिर 3 बच्चे निकलते हैं। कई दफ़ा बच्चे 4 भी निकल आते हैं और कई दफ़ा 5 भी। ये अपने बच्चों को ब्रीडिंग बॉक्स में ही पालते हैं जब तक कि इनके बच्चे सेल्फ़ ना हो जाएं। सेल्फ़ मतलब कि ये ख़ुद से खाना पीना ना स्टार्ट कर दें और उड़ना ना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, इसका ताल्लुक़ लव बर्ड की फ़ैमिली से है और इनके बच्चे 8 माह के बाद ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर कुछ लोग 1 साल के बाद ब्रीड लेते हैं ताकि उनकी ब्रीड ज़्यादा अच्छी आए। फ़िशर के जो बच्चे हैं वो 20 से 23 दिन बाद अंडे से बाहर आ जाते हैं। इनके बच्चे 40 दिन बाद घोंसले से बाहर आ जाते हैं, जो ब्रीडिंग बॉक्स है उससे बाहर आ जाते हैं। इनकी उम्र 8 से 10 साल तक होती है और 6 साल तक ये ज़बरदस्त ब्रीड कर सकते हैं। हर साल में ये 4 बार ब्रीड करते हैं और इनकी एक ख़ास बात यह है कि ये नेस्टिंग के बिना ब्रीड नहीं करते। अगर आपने अपने बर्ड्स को नेस्टिंग नहीं दी तो ये ब्रीड नहीं करेंगे। ब्रीड करने के लिए इन्हें नेस्टिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब एक बात करता हूँ कि फ़िशर बर्ड में एक इशू आ जाता है, इनकी आई में इन्फेक्शन हो जाता है जो कि जून जुलाई के महीने में होता है। तो आप अपने बर्ड्स को वॉच करें, देखें, अगर किसी बर्ड में आई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका एक आई ड्रॉप मिलता है, आप वो आई ड्रॉप उसकी आँख में डालें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये स्लो आपकी पूरी कॉलोनी में इसका वायरस फैल जाएगा और सब बर्ड्स को इन्फेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ़िशर बर्ड के बारे में मालूमात पसंद आई होगी। अब मैं बात करूँगा फिंचेस से रिलेटेड कि फिंच बर्ड के क्या फ़ायदे हैं हमें घर में रखने के। दोस्तों, फिंच बर्ड भी कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। इनकी उम्र 5 से 9 साल के दरमियान होती है।
ये जंगली पहाड़ों में रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं, पहाड़ी इलाकों में। और इनकी खुराक मुख्तलिफ़ कीड़े मकोड़े, घास और घास के पत्ते, दरख्तों के पत्ते और मुख्तलिफ़ फल फ्रूट वगैरह हैं। फिंचेस फर्स्ट ब्रीड में 2 से 8 अंडे देते हैं और कभी ये 2 बच्चे निकालते हैं, अंडों से निकलते हैं, कभी 6 बच्चे निकल आते हैं अंडों से। और एग हैचिंग की इनके जो दिन हैं, मतलब अंडों से बच्चे 14 से 16 दिनों के बाद बाहर आ जाते हैं और 35 दिन के बाद इनके बच्चे सेल्फ हो जाते हैं। ये किसी भी बच्चे को मरने नहीं देते। मिसाल के तौर पे अगर फिंच का कोई बच्चा ब्रीडिंग बॉक्स से बाहर आ जाता है या नीचे गिर जाता है या डोली से कहीं बाहर आ जाता है, नीचे गिर जाता है, तो ये उस बच्चे को तब तक फीड करते हैं, तब तक खाना खिलाते हैं और तब तक उसका ख्याल रखते हैं जब तक कि वो बच्चा सेल्फ नहीं हो जाता। वो बॉक्स वाले बच्चों का भी ख्याल रखेंगे और जो नीचे गिरा हुआ बच्चा है उसका भी ख्याल रखेंगे। 6 माह के बाद इनके बच्चे ब्रीड के लिए फिर रेडी हो जाते हैं और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा रेट के बारे में। जो आप फ़िशर बर्ड है, इसका रेट अब 2500 से 3500 के दरमियान है, फ़िशर बर्ड का रेट। और जो फ़िंच है, फ़िंच का रेट है 500 से 700 के दरमियान मार्केट में। ज़ेब्रा फ़िंच की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर तो आप फ़िंच की कॉलोनी लगाना चाहते हैं तो ये थोड़ी आपको इसकी कॉस्ट कम है। और अगर आप फ़िशर की कॉलोनी लगाना चाहते हैं तो फ़िशर की कॉलोनी की कॉस्ट ज़्यादा है। अब मैं बात करूंगा वो मेरे भाई जो 10,000 से अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए फ़िशर बर्ड की बजाय फ़िंच बर्ड लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। ज़ेब्रा फ़िंच की सेल भी अब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। आप के बच्चे जब ज़्यादा हो जाएं तो आप इसे सेल आउट कर सकते हैं। और फ़िशर अगर आप लगाते हैं तो फ़िशर के लिए कम से कम आपके पास इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये की होनी चाहिए। अगर आपके पास 30,000 की इन्वेस्टमेंट होती है तो तब आप फ़िशर कॉलोनी पे काम करें। और अगर आपके पास 10,000 की इन्वेस्टमेंट है तो आप फ़िंच बर्ड पे काम करें। और फ़िंच के साथ आप डायमंड डव, जिसे हम चाइना डव का नाम देते हैं, वो भी लगा सकते हैं। अगर आप फ़िंच और चाइना डव दोनों लगाते हैं और ये दोनों एक ही केज में रहेंगे, ब्रीड भी दोनों करेंगे, और मज़े की बात यह है कि ये दोनों आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे बल्कि इत्तेफाक से रहेंगे और ब्रीड करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस आपके लिए चैनल पर अवेलेबल हैं। थैंक यू।